नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नोएडा रियल एस्टेट्स। आज हम बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे आमतौर पर यमुना अथॉरिटी कहा जाता है, का इंडस्ट्रियल क्षेत्र इस समय अपने सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह फरवरी 2026 में शुरू होने जा रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जनवरी 2026 तक के ताज़ा अपडेट्स के अनुसार इस पूरे क्षेत्र में प्राइसिंग, कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तीनों ही स्तर पर तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट के लगभग तैयार हो जाने के कारण बीते कुछ वर्षों में यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में जमीन की कीमतों में करीब 40 से 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फेज 2 के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 28, 29, 32 और 33 में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की मौजूदा कीमतें लगभग 13,500 से 16,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच चल रही हैं। वहीं सेक्टर 18, 20 और 24 ए में रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतें लगभग 35,000 से 42,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दायरे में हैं। सेक्टर 25 में किसान कोटा के अंतर्गत मिलने वाले 7% प्लॉट्स की कीमतें अब 75,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर से ऊपर पहुंच चुकी हैं। जनवरी 2026 में यमुना अथॉरिटी द्वारा एक बड़ी रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें सेक्टर 15C, 18 और 24A में कुल 973 प्लॉट शामिल हैं और इनकी औसत कीमत लगभग 35,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। इसके साथ ही एयरपोर्ट और इंटरनेशनल फिल्म सिटी के आसपास के सेक्टर्स में सर्किल रेट्स में भी हाल ही में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे आने वाले समय में रजिस्टर्ड वैल्यू और मार्केट प्राइस दोनों पर असर देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी इस पूरे क्षेत्र की वैल्यू ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस फरवरी 2026 से शुरू होने वाले हैं। एयरपोर्ट को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ने के लिए रैपिड रेल कनेक्टिविटी की योजना सक्रिय अवस्था में है और इसके साथ साथ भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा भी विकसित की जा रही है, जो एयरपोर्ट को सेक्टर 21 में स्थित इंटरनेशनल फिल्म सिटी से जोड़ेगी। लॉजिस्टिक्स को और अधिक मजबूत बनाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला डायरेक्ट इंटरचेंज अब पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है, जिससे हरियाणा और कुंडली की दिशा में माल ढुलाई पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 से जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट अब अपने अगले एग्जीक्यूशन चरण में प्रवेश कर चुका है। औद्योगिक विकास की बात करें तो यमुना अथॉरिटी अब केवल सामान्य मैन्युफैक्चरिंग जोन नहीं रह गई है, बल्कि ये स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में तब्दील हो चुकी है। सेक्टर 28 में विकसित मेडिकल डिवाइस पार्क उत्तर भारत का पहला ऐसा पार्क है जहां सैकड़ों डायग्नोस्टिक और सर्जिकल उपकरण बनाने वाली यूनिट स्थापित हो चुकी हैं। सेक्टर 29 और 33 को अपैरल और टॉय पार्क के रूप में विकसित किया गया है, जहां टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स और खिलौना निर्माता कंपनियां काम कर रही हैं। इसी सेक्टर 28 में डेटा सेंटर पार्क भी विकसित किया जा रहा है, जिसे बड़े पैमाने के सर्वर फार्म्स के साथ एक डिजिटल हब के रूप में तैयार किया जा रहा है। वहीं सेक्टर 10 और 24 में लगभग 1,000 एकड़ का क्षेत्र सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए समर्पित किया गया है, जो ग्लोबल चिप और मोबाइल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बड़ी कंपनियों की मौजूदगी की बात करें तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में सेक्टर 24A स्थित वीवो की यूनिट यमुना अथॉरिटी क्षेत्र की अब तक की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। ये मेगा मैन्युफैक्चरिंग हब 160 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और पहले चरण में ही सालाना लगभग 6 करोड़ स्मार्टफोन का उत्पादन कर रहा है। सेक्टर 32 में एवरी डेनिसन की यूनिट पहले से ही ऑपरेशनल है, जहां सेल्फ एडहेसिव मटेरियल और ब्रांडिंग सॉल्यूशंस का निर्माण किया जा रहा है। एम्बर एंटरप्राइजेज की भी इस क्षेत्र में एयर कंडीशनर और उससे जुड़े कंपोनेंट्स के निर्माण को लेकर मजबूत उपस्थिति है। फूड प्रोसेसिंग और FMCG सेक्टर में सेक्टर 29 स्थित बीकानेर वाला की स्नैक फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरी तरह ऑपरेशनल है, जिसकी शुरुआत 2024 के अंत में हुई थी और अब यहीं से उत्पादों का वैश्विक स्तर पर निर्यात किया जा रहा है। पतंजलि सेक्टर 24 और 24A में लगभग 300 एकड़ में फूड और हर्बल पार्क विकसित कर रही है और हाल ही में यमुना अथॉरिटी ने इस भूमि में से 50 एकड़ को सब लीज पर देकर एक डेडिकेटेड एग्री एक्सपोर्ट हब बनाने का प्रस्ताव भी रखा है, ताकि एयरपोर्ट की नज़दीकी का सीधा लाभ मिल सके। सेक्टर 29 में सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म्स की यूनिट ऑपरेशनल है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के लिए फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का निर्माण करती है। इसके अलावा सेक्टर 32 में एल्यूमिनियम स्कैफोल्डिंग बनाने वाली एमटैंड लिमिटेड, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भारी निवेश कर रहा अडानी समूह और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और वायरिंग हार्नेस यूनिट स्थापित कर रही मिंडा कॉर्पोरेशन भी इस क्षेत्र के प्रमुख इंडस्ट्रियल खिलाड़ियों में शामिल हैं। यदि आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना प्राधिकरण में खेती या लाल डोरे की जमीन खरीदना चाहते हैं तो संपर्क करें। ऐसी ही वेरीफाइड और ग्राउंड लेवल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप किस सेक्टर के बारे में डिटेल चाहते हैं।